अरे प्रभु को गिन गिन के गालियां देता था शिशुपाल। ये जब शिशुपाल प्रकट हुआ तो बुआ का ही लड़का था, 4 भुजाएं थी। तो इसके जन्म उत्सव के समय फिर श्री कृष्ण बलराम जी भी गए हुए थे। तो आचार्य ने जन्म कुंडली उस समय बाची कि महावीर होगा, ऐसा ऐसा सब वर्णन करते रहे और कहा ये उन्हीं के हाथ से मारा जाएगा जिसकी गोद में डालने पर इसकी 2 भुजाएं हट जाएंगी। तो वहां जितने आए हुए थे रिश्ते नातेदार, समाज के श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन, सबकी गोद में शिशुपाल को, और जे भी भगवान श्री कृष्ण की गोद में डाले 2 भुजाएं गिर गई। रो करके उनकी बुआ ने कहा कि मैं भिक्षा मांगती हूँ कि मेरे बालक की आपके हाथ से हत्या नहीं होनी। तो उनका 100 अपराध क्षमा कर। तो उन्होंने सोचा 100 अपराध काहे को करेगा, कहा 100 अपराध तक मैं इसे बिल्कुल कोई दंड नहीं दूंगा, वचन देता हूँ। ये जब से तोतली वाली बोलना शुरू किया तब से भगवान को गालियां देना शुरू किया था। इसका स्वभाव ही ये वैर, पूरा ऐसा वैर, भगवान को गालियां देता। जिस समय सब धर्मात्माओं राजाओं की सभा भरी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई, सब तो सह गए, शिशुपाल खड़ा हो गया और ऐसे कटु वचन बोले, महाभारत में लिखा, हमने स्वाध्याय में पढ़ा था, ऐसे कटु वचन बोले कि कोई भी नाराज हो जाएगा उससे। तो पहले भीमसेन खड़े हुए और कहा कि अपने बड़ों का सम्मान करना सीख, चूंकि भाई ही लगता है, जैसे कुंती बुआ ऐसे भगवान की वो बुआ का दूसरा है, सम्मान करना सीख। अगर तू ऐसे ही बोलता रहा तो यही मैं तेरा गला काट दूंगा। ऐसे कहा बैठ जा ब्रकोदर, बहुत खाने वाला, तू क्या मेरे से लड़ेगा। भगवान ने भी इशारा कर दिया। जब देखा कि ये बोलता ही चला, भीष्म जी खड़े हुए और भीष्म जी ने कहा मैं श्री कृष्ण के चरण आसक्ति चित्त वाला हूं, अगर अब एक भी शब्द यहां बोला इसने तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, इसको नष्ट कर दूंगा। और दोनों सभाओं के सर पर पैर रखता हूं, जो श्री कृष्ण का विरोध करे उसके लिए मैं पर्याप्त हूं। भगवान ने कहा चुप रहो, शांत रहो, सबको बैठा ला। वो गिनती शुरू की 98, 99 का शिशुपाल सावधान, जो तुम्हारी माता को वचन दिया था बस एक शब्द रह गया है, आगे मुझे दोषी कोई न ठहराए। 100 तक क्षमा करने की बात कही थी। जे ही, वो तो रुकने वाला थोड़ी था, जे ही आगे बोला सुदर्शन जी के द्वारा उसका वो परम उद्धार हुआ जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए बड़ा दुर्लभ पद कहा गया है। गोपीजनों ने सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान को अपना कांत माना, प्रीतम माना। एक ही वृत्ति, कितनी गजब की वृत्ति गोपीजनों की है कि सब कार्य करते हुए कृष्णाकार वृत्ति है। बेचने दही जा रहे हैं, बोल रहे कोई कृष्ण ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। कैसी वृत्ति है, देखो कैसी उच्च कोटि की अवस्था है। किसी भी भाव से हमारे प्रभु से जुड़ जाए तो इच्छा द्वेष दोनों से वो मुक्त हो जाए। और जब तक ये ठीक है ये बेठीक है, इस तरह के द्वंद्व तुम्हारे हृदय में बने रहेंगे, तब तक मूढ़ता रहेगी और उससे पतन होता रहेगा। संसार का संबंध दृढ़ होता है इच्छा से। बहुत सुंदर बात, संसार का संबंध दृढ़ होता ही है इच्छा से। इच्छा खत्म, संसार का संबंध खत्म। कितनी बढ़िया बात है। पर हम भागे घूम रहे हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जब एक बता दिया कि समुद्र है भगवान, जो चाहिए इन्हीं से क्यों नहीं, पर इनसे मिलने के लिए भी तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें मांस छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, गंदे चिंतन छोड़ने पड़ेंगे। वो राजी नहीं हो तो करो पाप और चाहो सुख। ऐसा कैसे हो सकता है? यही है जीव की परेशानी, यही है। वो ये चाहते हैं कि हे संत महात्मा, हे भगवंत, हमको छूट दो, हम खूब गंदे आचरण करें और आप हमसे सेव संतरा रुपया पैसा ले लो और आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी उन्नति होती रहे, दुख न मिले, हमें सुख ही मिलता है। कभी स्वप्न में भी नहीं हो सकता। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। ये दुखों का खजाना काम अर्थात इच्छा, इसका त्याग करके भगवान की शरण में होकर जब तक नाम जप नहीं करोगे, स्वप्न में भी तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा। और नाम जप एक गंदे आचरण करने वालों के हृदय में नहीं हो सकता। नाम परम पवित्र है। ये तभी होगा जब आपका खान पान सात्विक हो, आपका वातावरण सात्विक हो, आपका बोलना उठना बैठना सब सात्विक हो, तब नाम भगवान कृपा करेंगे आपकी जिह्वा। फिर कौन सी इच्छा रह जाएगी, कौन सी इच्छा रह जाएगी? अरे आप विश्वास की, ये जितनी इच्छाएं हैं सब स्वाप्निक हैं। जब आप सच्चा विवेक धारण करेंगे तो आपसे पूछा भी जाएगा कि जबरदस्ती केवट से कह रहे ले लो, वो कह रहे आप कछुनाथ न चाहिए, मोरे नहीं चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे वरदान मांगो, हमारी आज्ञा का पालन करो, तो कह रहे हाँ आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, हे नाथ मुझे यही वरदान दीजिए कि आपसे भी कोई इच्छा न रहे। ये वरदान मांगा कि आपसे भी कोई इच्छा। आप सोचो क्या है ऐसा भागवती रस कि जिसको वो मिला तो भगवान से भी कह देते।
और भक्त तो बड़े विचित्र विचित्र है, वो भगवान से कहते तुम्हारी इच्छा क्या है प्यारे, बोलो हम पूर्ण कर। तुम्हारी इच्छा क्या है, हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं, आप बोलो आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हो, मैं कैसे आपको रिझाऊं। जब कामना को लेकर के मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ होता है, तब ये कामना ही हमें राग द्वेष में बांध देती है। जो महापुरुषों ने उपासना करके शास्त्र स्वाध्याय करके अनुभव किया है, उसे ध्यान से सुनो। इच्छाओं से बचने का उपाय, इच्छा ही आपके बंधन का कारण है, इच्छा ही जन्म मरण का कारण है। इच्छाओं से बचने का उपाय, कर प्रमाद मत बनो आलसी, करो सुचारु रूप से काम, अपना काम स्वयं करने में लाज बड़प्पन तजो तमाम। पहली बात, शरीरधारी को किसी दूसरे शरीर से अपने शरीर की सेवा तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक बीमार न हो जाए, असमर्थ न हो जाए, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। ध्यान दीजिए, आप चाहे आपकी पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, आप उनके सेवक हैं, क्योंकि वो सब प्रभु के जन हैं। इस भावना से रहोगे, कभी नाराज नहीं होगे, कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर आप अपने को ये माने कि प्रभु मेरे इस रूप में आए हुए हैं, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो कहीं झगड़ा नहीं हो सकता। तुम जो कर रहे हो तुम्हारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि हम पति पुत्र परिवार आदि जो भी है, ये हमारे भगवान का स्वरूप है। मैं आप समझो वही भगवत साक्षात्कार, पर ऐसा कौन मानता है। अच्छा, साधु वेश में ये जरूर सावधानी रखनी चाहिए, ध्यान देकर सुनिए। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, आप किसी से किसी भी प्रकार की सेवा स्वीकार न करें। भिक्षान्न के सिवा कोई भी सेवा स्वीकार न करें। अपने शरीर की सेवा तब तक करें जब तक आपका शरीर असमर्थ नहीं हो जाता। असमर्थ हो गए तो फिर हरि ही करें आकर स्वयं, या किसी को भेज दें, उनके बस की बात। देखो माधवदास बाबा की लंगोटी स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज धो रहे हैं। तब तक हमने अपने बड़े संतों को देखा है, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई सेवा नहीं स्वीकार। अपनी दिनचर्या अपने हाथ से अपने शरीर की पूरी। आपको क्या हो गया है, आप भी वैसे ही चलो जैसे गुरुजन चले हैं, भिक्षान्न के सिवा। आप अपनी किसी भी तरह की सेवा किसी से मत करवाइए। आप देखो इच्छाओं का दमन होना शुरू हो जाए, यहीं से इच्छाओं का दमन शुरू हो जाता है। आप सच्ची मानिए, ये जो आप शरीर सुख की आकांक्षा से दूसरे से सुख लेने की इच्छा करते हैं, यही तुम्हारे बंधन का कारण है, यही तुम्हारी दुर्गति, यही तुम्हारी कमजोरी है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे, किसी से किसी भी तरह की सेवा मत लो, और अधिक से अधिक सेवा करने का भाव रखो। सुधार, हमें सेवा करना है, सेवा लेना नहीं है। जब तक सेव्य का साक्षात्कार ना हो जाए या शरीर असमर्थ ना हो जाए, तब तक ये नियम दृढ़ रखना चाहिए। गुरुजनों को भी देखा, श्री जी की सेवा कर दो, रसोई के से बाहर। शरीर सेवा में कभी धोखे से ऐसे वस्त्र आदि रह गए और महाराज जी अनुपस्थित, धो के जल्दी से फैला दिया तो भी डांट लगी, ऐसा क्यों किया, पर रखे थे महाराज जी हमने, ऐसा कर नहीं, जब तक हम कहें नहीं तब तक। आज भी सरकार अपने ही हाथ से श्री जी को भोग लगा के ही, सब हैं पर वो अपने ही हाथ 2 रोटी भोग बना के। देखो बुजुर्ग संतों को, बड़े महापुरुषों को हमने देखा है, अपने शरीर, जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक, ये महापुरुषों का आदेश है, अपना काम स्वयं करने में लाज बड़प्पन तजो तमाम। अपना काम करने के लिए आप किसी को भी आदेश मत करें, किसी की भी सेवा स्वीकार न करें। हाँ, हमें भूख लगेगी तो रोटी मांग लेंगे, जा क्या जरूरत है हमें किसी की सेवा स्वीकार करें। मांगो, खाओ, खूब भजन करो, सत्संग करो, कम खर्चे वाला जीवन रखो। जरूरत क्या है, जो जरूरत है गली चलते दे देंगे भगवान, विश्वास करो, गली चलते दे देंगे। विरक्त गृहस्थ धर्म पूर्वक कमाओ, जितनी आवश्यकता प्रभु दे देंगे। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं जिसकी आवश्यकता की पूर्ति न होती हो। अनावश्यक तुम्हारी मांगे जो है वही तुम्हें दुख दे रही है। आवश्यक व्यवस्था सबको भगवान दिए हुए हैं, अनावश्यक मांग के लिए तुम्हें फिर फंसना होगा। ये तुम्हारी अनावश्यक मांगे हैं, ये हो जाए वो हो जाए वो। जो आपको जीवन जीने के लिए जरूरी है, धर्म पालन के लिए जरूरी, वो बिना मांगे भगवान दे रहे हैं सबको। देख लो, हाँ आप कि भाई हमको उस परिकर में रहना है, उस कोर्ट से रहना है, वो सब VIP, तो हमको भी उस कोटि का, ये मांगे हैं तुम्हारी। तुम्हारा प्रारब्ध जितना है उतना तुम्हें मिलेगा, जो आवश्यक है वो तुम्हें मिलेगा। अनावश्यक मांगे करोगे फंसोगे, अधर्म में कूदना पड़ेगा तुम्हें। हाथ पैर सब साधन प्रभु ने दिए, दया कर तुम्हें समान, फिर क्यों उनसे काम न लेते,
क्यों रखते हो झूठी शान। तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास हाथ है, तुम्हारे चरण है, तुम्हें बुद्धि दी है, दूसरे से क्यों सेवा स्वीकार करते हो। प्रभु ने दया करके उद्धार के लिए तुम्हारे पास पूरी सामग्री दे दी, उसका प्रयोग करो। तन मन दोनों का हित करता, निश्चय शारीरिक श्रम युक्त। देखो ये है, जिसने अपना परम मंगल ठाना है वो शरीर को कभी प्रमाद में नहीं रखता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये आलस्य प्रमाद किसी के लिए भी ठीक नहीं है। नियत समय तक सो जाओ, इसके बाद खूब मेहनत करो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। विरक्त हो तो खूब नाम जप, वाणी पाठ, ब्रह्मचर्य से रहना, आसनों में बैठना, हाँ सेवा करना, शारीरिक श्रम नहीं, खूब सेवा करो, धाम की सेवा करो, नालियां साफ करो, गलियां साफ करो, जो सेवाएं में इसे श्रम करो। ब्रह्मचर्य पचाने के लिए श्रम भी तो होना चाहिए। श्री जी की प्राप्ति के लिए मन वचन कर्म से श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर के जितना आप अन्न डालते हो उतना आप इसका प्रयोग करो शरीर का। इससे ममता मत रखो, खूब धाम। पुराने संतों को देखो, सोहनी पकड़े कहां कहां तक परिक्रमा में लगा। हमने देखा है एक हरिदासी महात्मा थे, पीछे पानी घाट की तरफ उनकी छोटी सी कुटिया, किलोमीटर तक ऐसे ही सोहनी लगा रहे। वृद्ध वृद्ध महात्मा सेवा करें। अपने लोग जवान महात्मा होकर, शरीर स्वस्थ होकर बेइज्जती सम, अगर सोहनी पकड़ के खड़े हो जाओगे गली में तो आपको लगेगा अपनी बेइज्जती हो रही है। वाह कितनी बड़ी इज्जत है हमारी। स्वामिनी के महल की वीथियों में सोहनी लगाने में तुम्हें बेइज्जती लग रही, और आचार्य चरण याचना कर रहे हैं। यत्किंकरीषु बहुशा खलुका कुमाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या कदापि रसनिधेर वृषभानुजायास तत्केल कुंज भवनांगण मार्जनीश्याम। लाडली जो ऐसी कृपा करो कि आपके वृंदावन धाम में कहीं सोहनी लगाने वाली, पोछा लगाने वाली मैं बन जाऊं। मांग रहे हैं। एक से कहा भैया चाहे जितना बुरा प्रारब्ध हो, यहाँ जो भगत आते हैं उनके जूते साफ कर दिया करो, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। भाई आप समझो ये वो दवा है जो बेजोड़ है, इसे कोई काट नहीं सकता। अच्छा अगर ऐसे न समझो तो हम आपको समझा रहे हैं। गुरुद्वारे में चले जाओ, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, सबसे पहली जोरी सेवा यही हो, पादुका की सेवा। समझे में नहीं आ रहा तुम्हें? अरे जिसे हम हंसते हंसते कह रहे हैं वही तुम्हारे बंधन काटने का कारण बन जाए, यदि मान लो बात। पर वो हम जूता साफ करेंगे नहीं। मन से हम कितने गंदे हैं ये हम नहीं देख पा रहे हैं। वो तो बाहर वृंदावन की रज उनमें पादुका में लगी, छोटी मोटी बात नहीं है। पादुका जो रखी है ये बंधनी है, आप इनको ऐसे साधारण जूते मत समझना। ये रज में चलते। एक दिन एक ब्रजवासिनी माई रोटी रखे, उसके ऊपर पादुका रखे, एक हाथ में लाला लिए और एक हाथ में जल का ऐसे लिए जा रहे। उनका अभ्यास ऐसा। अब पादुका पहन के चलने में परेशानी होती। तो कोई एक संत थे और बाहर से आए हुए थे, तो हंस दिए कैसे बावरी रोटी के ऊपर जूता लगा। ऐसे मतलब कितने साल हो गए ब्रजवास करते हुए? वह कई वर्ष हो गए। अरे वो जूती नहीं है जो साधारण जूती है वृंदावन बरसाने की, रज लगी हुई इसमें। ये रज लगी हुई है, तुझे रज नहीं दिखाई दे रही, जूती दिखाई दे। क्या ब्रजवास कर रहा है? डांट के चल दी। समझो हम कहें कि जूती साफ करो तो हम जूती साफ, और ये है कौन सी जूती साफ में? क्या रज है? वृंदावन बरसाने सब जगह घूमते रहते हैं ये महाभागवत जन। अगर इनकी ये गृहस्थ विरक्त मत देखो, सब लाडली जी के लाडले हैं जो यहाँ आए हुए हैं। अगर हम उनकी पादुका साफ करेंगे तो हमारा हृदय साफ। पर कोई मानता कहाँ है? अपनी सेवा स्वयं करो और दूसरे की सेवा मिल जाए तो जैसे लोभी आदमी के सामने धन फेंक दे तो कैसे भागता है, ऐसे आपको होड़ लगनी चाहिए कि ये आदमी इतना न कर पाए जितना हम सेवा करें। परमार्थ में शरीर पोषण, परमार्थ में शरीर की धज्जियां उड़ानी है, अहंकार की, देहाभिमान। राखे अपने को सदा भगवत सुमिरन लीन, सुने न जग के दोष गुण, करे न चित्त मलिन। सदैव अपने को ये देखता रहे कि प्रभु का सुमिरन चल रहा है कि नहीं अंदर। ये बहुत बड़े काहे की परेशानी। हम तो यही समझ नहीं पा रहे कि इतनी झंझटें लेकर कैसे घूम रहे लोग। अगर हृदय में राधा राधा चल रहा है, आप व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, जो भी, अब आपको चिंता क्या होनी चाहिए? देखो ना, थोड़े दिन ऐसे चल के देखो, हर कार्य बहुत अच्छा होता है जब भगवत सुमिरन पूर्वक आप एकाग्रता पूर्वक कार्य करेंगे। हर कार्य में आपको आनंद आएगा। पर वो तो शरीर पोषी, जैसे आग जलने में फफोला पड़ जाता है ना, उसको बहुत संभाल के रखते हैं। ऐसे देहाभिमानी साधक भी होते हैं कोई इतना शरीर को सजा के, इतना संभाल के कि लगता है यही भगवत प्राप्ति है कि इनके शरीर बिल्कुल ऐसे नहीं। संतों ने देखो ना कैसे अपने शरीर के राग का त्याग किया है, गुरुजनों की आज्ञा में तत्पर होकर धज्जियां उड़ा दी देहाभिमान की।
तब उनको परम पद प्राप्त हुआ है। अपने शरीर का राग रखने वाला परमार्थ में कैसे चल सकता है? कब तक फंसे रहोगे विषयासक्ति वासना में हो दीन? अरे कब तक मन में भरे रखोगे दुर्विचार दुर्भाव मलिन? जिन भोगों के लिए हो रहे तुम लालायित सुखमय जान, यही घोर दुख उपजाएंगे, बढ़ जाएगा अज्ञान। इसलिए छोड़ो सब आशा ममता, आसक्ति कामना मद अभिमान, एकमात्र शरणागत होकर भजो निरंतर राधे श्याम। प्रभु की आसक्ति हृदय में धारण करो, यही समझ में नहीं। चले हो राग त्यागने के लिए, पोषण कर रहे हो शरीर राग का, कैसे बात बने? चलो कोई विषय संसारी है तो लगता है अभी बेचारा है। आप लोग बेचारों की लाइन में थोड़ी हो, आप लोग बेचारों की लाइन में नहीं हो। आप जितने भी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, धाम आ गए हो, दीक्षा ले ली है, शास्त्र स्वाध्याय करते हो, सत्संग, आप बेचारे हो, आप भगवत पार्षद हो, पर आप अपने स्वरूप को समझो, ये अंदर की बातें सुधारो। आगे कह रहे हैं कि सुने न जग के दोष गुण, करे न चित्त मलिन। अपने भगवत चिंतन में मगन रहो। कोई तुम्हें यदि किसी की निंदा आदि सुनाने लगे तो उसे मत पूछे कछु कछुए कहे, को आए के पास सुन ले कछु बोले नहीं, सब ते रहे उदास, पर निंदा पर दोष के कथन सुनन में लोग, जो आनंद अनुभव करें तो लहे नरक के भोग। तुम्हारे पास आकर कोई तुम्हें दूसरे की निंदा सुना रहा है और अगर तुम्हें हर्ष हो रहा है, कैसी बात। कोई नामदाता सदगुरु की निंदा करे, तुम सुन लिए, कैसे तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित होगा? सुनने और कहने वाले दोनों को एक ही दंड मिलता है बराबर। तुम अपने गुरुदेव की निंदा सुन ली, तुम अपने आराध्य देव की अवहेलना की बात सुन ली। उपासना नहीं है, कहीं देहाभिमान है कि हम तो गुरु से श्रेष्ठ है ना, गुरु जी की निंदा होती हमारी वंदना हो रही, परिणाम में लड्डू मिलेगा, खा लेना, परिणाम पक्का। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। वैष्णव निंदा, भक्त निंदा, गुरु निंदा, ये तो बहुत ही भयानक है। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। कह रहे जो दूसरे की निंदा सुनने में आनंद का अनुभव करता है उसको भोग मिलेगा, काहे का? बोले नरक का भोग मिलेगा। इसलिए जो तुम्हें ऐसी बातें सुनाने के लिए उत्साहित हो उनसे उदासीन रहो, अर्थात उनसे कोई परिचय नहीं, कोई अपनापन नहीं। हाथ जोड़कर कह दे कि आज तो आप कृपा करके आ गए हो, आगे कृपा करके कभी मत आ। नहीं, आज हम आपका स्वागत नहीं कर रहे, आगे स्वागत करेंगे तो आप सह नहीं पाओगे, इसलिए आप कृपा करके आगे मत आना। हम आपके पास गए नहीं, आप आकर हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की अवहेलना की बात करोगे तो आज क्षमा करते हैं, चले जाइए, दोबारा मत आना। चाहे कोई भी हो, तुम्हारी निष्ठा में इतनी ताकत है वो झुक जाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो आगे आ जाए। अगर हमारे कोई इष्ट की, आचार्य की या किसी भी नाम जापक की कोई निंदा करता है, हम सुनते हैं और उसे सुख मानते हैं, तो कह रहे हैं उसको नरक का भोग मिलेगा। नहीं, हमें जिस मार्ग में चलना है, हमें अपने आराध्य देव की प्रति प्रीति प्राप्त करनी है, और प्रीति प्राप्त होती, कोई भी रामकृष्ण हरि शिव बोले, सबके चरणों में हमारा नमन है, सबकी चरण धूले हमारे माथे पे। निंदा करना, अरे सब जगह भगवान है, ये बात देखने के लिए तो हम चले, हम निंदा स्तुति। अगर कोई हमारा मित्र बनता है, हमारा निज जन बनता है, और हमको हरि गुरु इष्ट आदि की किसी भी तरह की कोई निंदा, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और दूरी बना लेनी चाहिए, कभी उससे संभाषण नहीं करना चाहिए। कहे न अपनी बात कछु, सुने न पर की बात, एक निष्ठ प्रभु में रहे, बसो सदा दिन रात। अपने हृदय की भक्ति की बात सहसा किसी से ना कहे और ना किसी की बात सुने, क्योंकि हमें अपनी आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा से चलना है। आप अपनी निष्ठा से चल रहे हो, हमारे काम की है नहीं, क्योंकि अब हम बदलने वाले हैं नहीं। तुम्हारी निष्ठा से हमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, और हम अपनी निष्ठा की बात तुमसे इसलिए नहीं कहेंगे कि वो तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तब वो बात कहनी चाहिए, सहसा किसी से नहीं। तो क्या करे, एक निष्ठ होकर अपने आराध्य देव में दिन रात लगा रहे। ये बहुत जगह जाना, बहुत लोगों से व्यवहार करना, ये सब भजन में बाधक बात है। समिट जाओ, अपनी लाडली लाल को दुलार करो, नाम जप करो, धाम वास करो, बहुत जो है, हाँ, दर्शन कर आओ। नहीं, एकांत वास करो, प्रभु खुद आके दर्शन दे देंगे, मान लो विश्वास। अगर आपका भजन ठीक चल रहा है, सही मार्ग चल रहे हो, तो दर्शन वाली बात ही हट जाएगी।
क्योंकि फिर वो समा जाते हैं, हृदय में समा जाते हैं, नेत्रों में समा जाते हैं, मन में समा जाते हैं। आनंद की उमगन में कभी गए, आंख लड़ा ली प्रभु से, नहीं तो आंखों में ही बसे रहते। पी मूर्ति नयनन बसे ते ही रस रहाय समाए। राग रोष दुख दोष में जग सो रहे सचित, काहू सो न करे कबो वैर भाव अरुहेत। कोई इच्छा न रखो तो तुम्हें कभी क्रोध नहीं आएगा। इच्छा राग ही द्वेष को उत्पन्न करती है। इन दोनों से सचेत रहो, ना किसी से तुम्हारा द्वेष होने पावे न राग। कभी किसी से किसी भी तरह अगर झगड़े का लड़ाई का अवसर आता है तो हाथ जोड़कर निकल जाओ, झगड़ा मत करो। उससे ये होगा कि आपकी वृत्ति बच जाएगी, नहीं तो वृत्ति द्वेष पूर्वक बार बार उसका चिंतन करेगी जब भजन में बैठोगे, और उसके प्रति अशांति जलन पैदा हो जाएगी। सब सो न्यारो होई रहे पर खारो हु नहीं होए, सबकी सब कुछ सहे नीति वो प्रभु को प्यारो होए। समझो बात, सबसे अलग रहो, किसी से अपना मन मत मिलाओ, केवल मन नाम से मिलाओ, प्रभु से मिलाओ, गुरुवाणी से मिलाओ। पर किसी का अपमान मत करो, किसी के लिए ऐसा कड़ुआ वचन मत बोलो कि उसके हृदय मंदिर में बैठे भगवान है, उसका हृदय दुखी हो जाए। सबकी सब कुछ सह लेता है जो कोई, वही प्रभु का प्यारा होता है। करे न जग चर्चा कबों, रहे सदा चुपचाप, रहे इंकित निज भजे प्रभुता को सेवे आप। जो जगत की कभी भी चर्चा नहीं करता, मौन धारण करके केवल प्रभु के चिंतन में मगन रहता है, उसका भार प्रभु ले लेते हैं, उसकी सेवा आप स्वयं करते हैं। प्रभु किसी न किसी रूप में आके उनका भरण पोषण करते हैं। पै प्रभु के रस प्रेम की निर्मल गोपन बात, कहे न काहू सो कबो सहे सकल आघात। भजन में जो तुम्हें आनंद आ रहा है, जो तुम्हें स्वप्न में कोई अनुभूतियां हो रही या प्रगट में कोई अनुभूति हो रही, कभी भी किसी से भी वो बात ना कहे, क्योंकि ऐसा कहने से तुम्हारे भजन में विघ्न पड़ जाएगा। सारी की सारी बातें पचा लो। जैसे तुम गुप्त रूप से गलतियां करते हो, कभी नहीं बोलते हो, लेकिन कोई भी भागवती का अनुभूति छोटी सी भी होगी तो सभा में बोलने का मन होगा, क्योंकि उससे हमारी प्रशंसा होगी, अहंकार का पोषण हो। बिल्कुल नहीं। भजन संबंधी कोई भी आनंद की बात, कोई भी भगवदानंद अनुभूति कभी किसी से न कहे, एकदम छुपा जाए। अगर कोई ऐसा कि हमने तो ऐसे लक्षण आप में देखे, हाँ ये तो ऐसे ही तुम्हें यहाँ हंसुआ, हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं, कोई भी भागवतिक वृत्ति कहीं अपने में आरोपित करके प्रदर्शन का कार्य न कर दे। सही न सके पिय की तनिक निंदा, जो कहूं होए सहज त्याग सर्वस्व करी, डारे निज को खोए। यदि अपने आराध्य देव की कोई निंदा कर रहा हो तो वहां सहन न करे। सही न सके पिय की तनिक निंदा, जो कहूं हो। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तास मर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुनि न त चले पर आई। यदि हमारे कोई आराध्य देव गुरुदेव की निंदा कर रहा है, ताकत हो तो उसकी जबान बंद कर दे, नहीं तो कान में अंगुली डाले उठ के चल दे, दोबारा उसका कभी चेहरा न देखे। भरत जी ने माता कैकेयी से कहा कि आपने हमें निमित्त बनाकर 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को दिया, इसलिए आज के बाद में कभी तुम्हें मां नहीं कहूंगा, पापिनी कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। भरत जैसे भगवान के अवतार परम पवित्र माता कैकेयी के लिए ऐसे कट वचन, आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा, है पापिनी तेरा कभी मुख नहीं देख। ये जो हमारे इष्ट की निंदा कर दे, हमारे गुरुदेव की निंदा कर दे, हम उसे आदर दें, हम उसको बात सुनने के लिए बैठा लेंगे। हाँ और बाओ हमें और गंदा करो। सहज त्याग सर्वस्व करी, डारे निज को खोए। अपने अपनत्व को अपने आराध्य देव में सहज समर्पित कर दे। या जग में जाके हृदय ऐसो प्रेम समाए, हरिता को अति चाव सो रखें सदा अपनाए। इस जग में जिसके हृदय में ऐसी निष्ठा होती है तो हरि उसे अपना मान करके फिर स्वयं उसका भार लेकर इस संसार में रखते हैं, अर्थात उससे वही कराते हैं जिससे जग मंगल होता है। निर्मल या प्रभु प्रेम की महिमा कही न जाए, अति प्रेमी जो श्याम को हरि ही नित्य बसाए। दुख में संतत सुख लहे, सो आवे यही बाट, नाहित क्यों रचना करे।
कपट नरक को ठाठ। जो निर्मल भगवत प्रेम है उसको कहा नहीं जा सकता, वो अनिर्वचनीय है। ऐसे निर्मल प्रेमी महात्मा के हृदय में श्याम सुंदर निरंतर वास करते हैं। इस निर्मल प्रेम को जिसे प्राप्त करना हो तो कमर कस ले, दुख का मार्ग है, इसमें दुख में चल करके महासुख में पहुंचा जाता है। कह रहे दुख में संतत सुख लहै, सो आवे ही बाट। भारी से भारी विपत्ति, अपमान, तिरस्कार में भी जो सुख का अनुभव करते हुए भगवत भजन करते रहते हैं, वो जाते हैं उस महासुख परमानंद में। नहीं तो कह रहे ना ही तक क्यों रचना करे कपट नरक को ठाठ। फिर ये बातें बनाने से नरक ही मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इच्छा और द्वेष का त्याग करके अपने आराध्य देव के निरंतर चिंतन में मगन रहो। भजन का फल है अपना अस्तित्व मिटा देना, कोई भी इच्छा न रह जाना। तो श्री भगवान स्वयं उसके हृदय में बैठ करके सब योगक्षेम का वाहन करते हैं। जैसे अहंकार से हम सोचते हैं ये हम नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे करने से हो गई है क्या? जिन्होंने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, पालन और लय करते हैं, करते रहेंगे, उन प्रभु को पहचानने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। यही परम कर्तव्य है, हम भजन करके उनमें लीन हो जाएं, उनको जान जाएं, तो महान दुख से हमारा छुटकारा हो। यदि आप माया के वशीभूत हैं तो आपको स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये जगत दिखाई देगा, और यदि भक्ति के वशीभूत है तो आपके हृदय में सदगुरु शब्द के प्रभाव से इष्ट का चिंतन, इष्ट दिखाई देंगे। माया जीवे बस करे, अगर स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देता है तो अभी माया का प्रभाव है, भक्ति का भी रंग नहीं चढ़ा। माया जीवे बस करे, भक्ति करे बस ईश। भेद बतावे भागवत गावे सप्तातीश, गावे सप्तातीश सुने समुझे नहीं प्राणी। झगरी करे मत बाद बाद ही आयु बिहानी। सुत बित बनिता सदन कियो निश्चय निज काया। त्यों क्यों पावे पार परे भगवत की माया। भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं जब जीव माया के अधीन होता है तो उसको स्त्री प्राण प्रिय, पुत्र प्राण प्रिय, शरीर प्राण प्रिय, मकान प्राण प्रिय, रुपया प्राण प्रिय, ऐसे माया के वशीभूत हुए जीवों को साक्षात सामने भगवत स्वरूप विराजमान पर भी वहां दृष्टि नहीं पड़ती, केवल शरीर पर दृष्टि रहती है, शरीर आसक्त रहता है, बाह्य दृष्टि रहती, इसलिए वो प्रभु को नहीं देख पाता है। सारी आयु, पूरे के पूरे श्वासें जो अमूल्य हैं, इन्हीं के बीच में नष्ट कर देता। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा शरीर, मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, अब ये कर लिया, ये कर लूंगा, अब ये पा लिया, ये पालूंगा, ये माया। भक्ति करे बस ईश। जब भक्ति का रंग जागृत होगा तो भगवान अधीन हो जाएंगे, उसके अंदर समस्त भागवत गुण आ जाएंगे जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किए गए हैं। श्रीमद् भागवत में जो धर्म का स्वरूप 37 लक्षण बताए गए हैं वो उसमें जागृत हो जाते हैं। ये नए नए झगड़े करके, नए नए वाद विवाद करके भक्ति संबंध में भी जो एक दूसरे से द्वेष करते रहते हैं, घृणा करते रहते हैं, ये बेचारे हैं, जानते नहीं हैं एक ही परमात्मा स्वरूप है। जब भक्ति का रंग आता है तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। इसीलिए बड़े कृपा पात्र हैं जो सुलझा हुआ सत्संग प्राप्त हो जाए, नहीं तो भक्ति भी उलझा दे। अगर शुद्ध भक्ति का बोध नहीं है तो उन वचनों में ऐसी मायाकृत आसक्ति होती कि सामने वाला उलझ जाता है, वो समझ नहीं पाता कि सत्य का मार्ग क्या है। जब सत्य का मार्ग नहीं समझ पाता है तो अपराध बन जाते हैं, अपराध बन जाते हैं तो माया वैसे ही फिर अपना प्रभाव दिखाती रहे, कुछ लाभ नहीं मिलता। जीव के हृदय में जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो वासना फीकी लगेगी, संसार में सब कोई अपना प्रभु ऐसा भाव आने लगेगा, तो जानना हमारी शुद्ध भक्ति आ रही। फिर वैष्णव जन को देखने से तो ज्यादा हमारा भाव बढ़ना चाहिए। सातों सब मुहिमें जग देखा
पर मोते अधिक संत कर लेखा। पर बड़ा विचित्र है, हम देखते हैं कि मन की वृत्ति को ऐसा फांस दिया जाता है कि वो कमजोर उपासक जिसको शुद्ध ज्ञान नहीं है, वो शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ ही नहीं पाता, वैर विरोध कर लेता है। और गुरु सोई जो साधु सेवावे, साधु सोई जो विषय छोड़ावे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। गुरु कौन? जो साफ संतों में भगवत बुद्धि कर दे। संत कौन? जो संसार के विषय राग को मिटाकर भगवान का अनुराग प्रकट कर दे। ये माया में फंसे हुए जीव ऐसे माया के लड्डू खा रहे हैं कि पूछो मत, और पेट कभी भरेगा नहीं, क्योंकि माया के लड्डू हैं। खावे नहीं पछताए सो, भूत के लड्डू कैसे? खावे नहीं पछताए सो, और खावे सो पछताए। ये जग लाडू भूत के, दुहु भांति दुख पाए। जब वैराग्य मार्ग में चला जाता है ना, और जब कोई अपने परिवार के सहित उतरता है ना, वो कई दिन भिक्षा नहीं मिली, ठोकरे खाया हुआ, प्रकृति का कष्ट सहता हुआ जब उधर देखता है कि हंसते खेलते हुए बात करते, तो उनको लगता है क्या जिंदगी सुखमयी है। भूत के लड्डू। और वो इतनी समस्याओं में अंतर से जल रहे हैं, इतनी वासनाएं उनकी बढ़ी हुई हैं, वो भी पछता रहे हैं। कितने ऐसे सत्संगी कहते अगर पहले सत्संग मिल गया होता ना, हम संसार में ही नहीं फंसते, निकल जाते। जो संसार से निकाले जा रहे हैं वो उधर देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं। भूत के लड्डू। बहुत विचित्र। विवेक का प्रयोग असत वासनाओं को रोकने के लिए, ना कि बढ़ाने के लिए है, उसे विवेक कहते। बुद्धिमान बहुत लोग हैं, लेकिन अपने को नष्ट कर रहे हैं बुद्धिमान बन करके। खावे नहीं पछताए सो, खावे सो पछताए। ये जग लाडू भूत के, दुहु भांति दुखदाई। दुहु भांति दुखदाई, खाज ज्यों नखन खुजावत। भोग सुख कितना है? बोले जैसे नई दाद हुई हो। प्रहलाद जी ने भी वर्णन किया है भगवान नरसिंह जी की स्तुति में। ये भोग सुख, काम सुख कितना सुख देता है? बोले जैसे नई दाद हुई हो, नए दाने दाद, और फिर खुजलाओ, फिर इसके बाद जो फबदता है, फिर जो जलन होती है। दुहु भांति दुखदाई, खाज ज्यों नखन खुजावत। ये रोग भोगते होए शिष्ण रस नाहित धावत। श्री भगवत उरधारी, भक्त करे मन को दाबे। गुरु आज्ञा अनुकूल रहे तो न वेदन पावे। बहुत दिव्य महापुरुष भगवत रसिक जी। भगवत रसिक जी कहते हैं भोग क्या है? बोले भूत के लड्डू। जो खा रहे हैं वो पछता रहे, जो नहीं खा रहे वो पछता रहे। ये जो भोग रहे हैं उनके हृदय से पूछो, रात दिन उसी के चिंतन में जल रहे हैं, श्वासें नष्ट कर रहे हैं, आज तक तृप्ति नहीं। अब ये भोग लूं, इसको भोग लूं, उसको। भगवान बचावे ऐसा नाशवान खेल, ऐसा घृणित खेल, ऐसा धिक्कार युक्त खेल की दिव्य परमानंद से विमुख कर देता है। जीव को सोच ही नहीं रह जाती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अंत में कोई सत्य वस्तु तो हाथ नहीं लगी तो पछताना ही रहता है। जो नहीं भोगता है वो जब भोगी पुरुषों को देखता है तो लगता है बड़ा सुख है इनके। भगवान आजकल तो और ही कृपा किए हुए हैं, बहुत ही कृपा किए हुए हैं। पहले तो मर्यादा से उठना बैठना चलना होता था, अब तो चलना भी ऐसे हो रहा है कि वस्त्र आदि का धारण करने का जो पूर्व पद्धति, उन पद्धतियों का त्याग, चलने की मर्यादा का त्याग, व्यवहार बड़ा ही अपवित्र और अशुद्ध, और जेब में मोबाइल तो वो अशुद्ध दर्शन, अशुद्ध श्रवण, मन मानी चित्त वृत्ति भाग रही संसार की तरफ। ये जो त्याग के मार्ग में चल रहे हैं, और ये जो भोगों का आकर्षण बहुत बड़ा भारी ये माया का दुख है, वो समझ नहीं पाता, बस वही चिंतन बना रहता है। और जो भोग रहे हैं वो और भोगों की लालसा में जल रहे हैं। बोले ये माया के भूत के लड्डू दोनों को दुख दे रहे हैं, जो नहीं भोग रहे हैं उनको भी, और जो भोग रहे हैं उनको भी। ये जो नहीं भोग रहे हैं इनको कैसे बचना होगा? बोले ये तन से तो छोड़ रहे हैं, मन से ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इनको दोनों ही दुख होए। रसबल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख होए। राधा 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 नाम सुधा रसम, ये रसबल है। जब नाम जप करोगे तो घृणा हो जाएगी। कौन सा ऐसा स्थान है जो भगवान के नाम रूप लीला धाम से भी अधिक महत्वशाली है? अरे वमन हो जाए ऐसे घृणित अंग हैं, उल्टी हो जाए ऐसे घृणित अंग, बदबूदार अंग, मलमूत्र के भांडी शरीर को प्रिय
इस शरीर को प्रिय, इसमें सुख भगवान बुद्धि शुद्ध करे, कृपा करें। नहीं चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, अगर भजन नहीं है ना तो स्थिति वही होगी। जिनकी आप निंदा कर रहे हो उन्हीं में नाक रगड़ोगे। ये माया का ऐसा विशुद्ध जो जाल है, उससे निकलने के लिए जब तक पूर्ण भगवान की शरणागति नहीं होगी तब तक कोई उपाय नहीं है। नाटक से नहीं निकल सकते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। 50 वर्ष हो जाते हैं फिर भी वही नारकी भोगों की तृष्णा मिटाना कठिन हो जाता है। और जो भगवान की शरण का रास्ता पा गए, कम समय में इस माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे हैं भगवत ऋषिक जी, भगवान श्री हरि सबके हृदय में विराजमान हैं, पर जब तक भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर विशुद्ध भक्ति नहीं होगी तब तक कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ क्या है? यही लाभ है इन विकारों पर विजय प्राप्त करना। जो उपदेश है और को, खुली बात कह रहे हैं, खुली बात। जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप, ठगे आपको आप। विषय स्वार्थ नहीं छूटे, परमार्थ पथ हेत बके, पर धन को लूटे। पंडित संत महंत गोसाई परमहंस जो, लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। बड़े ही विरक्त फक्कड़ महापुरुष, किसी की कुछ भी आन कान न रखने वाले। बोले जो उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता है मैं उसे कुछ नहीं मानता हूं। भगवत ऋषि जी कहे, जो वाणी में वही मन में वही आचरण में हो तो तुम्हारा प्रवचन ठीक है। प्रवचन कुछ और, मन में कुछ और, आचरण कुछ और। तो पंडित संत महंत गोसाई परम हंस जो, लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, विद्वान पांडित्य से युक्त संत वेश, महंत पदवी, गोसाई पदवी, परमहंस आदि पदवियों को प्राप्त जो हैं, जो धन का लोभ मान मद का त्याग करके निरंतर अपने स्वरूप में या भगवदानंद में मस्त हैं, तो धन्य है वो जगत पावन करने वाले संत महंत पंडित गोसाई परमहंस जन। ये जगत पावन करने वाले हुए। यदि यही वेश धारण करके विद्वता करके केवल धन मान प्रतिष्ठा भोग सामग्री, तो बोले जो उपदेश है और को ये सब माया है, छोड़िए, आप नरक जाओगे ऐसा करोगे। और आप महाराज, आप जो करोगे, आपको कभी आप लौट के अपने हृदय में देखो, जो दूसरे को कह रहे हो कि इससे नरक जाओगे, तो क्या ये आप में है? अगर है तो आप भी सोच लीजिए, आपके लिए विमान नहीं आएगा, आपको भी नरक जाना। पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक बहुत विद्वान पुरुष है, उनकी वाणी जी में उपदेशों में अमृत बरसता है। बाबा से कहा, बाबा आप सिद्ध पुरुष हो, बताओ मुझे भगवत प्राप्ति होगी? बड़े सम्माननीय थे। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी लेखनी में लिखते थे जो बाबा बोलते थे। बाबा ने कहा तुम्हें 7 जन्म तक भगवत प्राप्ति नहीं, 1 जन्म के बाद। आप क्यों बाबा? बोले हमसे पूछते हो क्यों? जो उपदेश देते हो आचरण में उतारते हो, शुभ गति कभी बेविचारी पुरुष को प्राप्त नहीं हो। भगवत ऋषि जी ऐसे सिद्ध महापुरुषों में है जो किसी की कहानी नहीं रखते, किसी की। पंडित संत महंत गोसाई परम हंस जो, कौन से? बोले लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। इसलिए दूसरों को परमार्थ उपदेश करने का अधिकार उसी का है जो स्वयं परमार्थ का पथिक है। जो बोले वही आचरण में होना चाहिए, वही मन में होना चाहिए। वचन मन आचरण एक होने चाहिए, तभी उपदेश सार्थक माना जाता है। जो स्वयं परमार्थ की बातें करता है और विषय भोगों में रति है, रुपया में रति है, मान प्रतिष्ठा में रति, भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं चाहे कोई भी हो, इनसे हमारी भगवत सहायता होने वाली। हमने नहीं कह रहे, भगवत ऋषि जी बोल रहे हैं। उनमें पहले बोला है कि जो उपदेश कर रहे हैं और अपने आचरणों को उसी के अनुसार चला रहे हैं,
उपदेश के अनुसार वो जगत पावन करने वाले हैं। चाहे पंडित हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे गोसाई हो, चाहे परमहंस हो, सतरत सतरत सा लोकांतार्यति। ए भाई, उपदेश के अनुसार चलो, भगवत उपदेश के। हमारे संत जन, हमारे महंत जन, हमारे पूज्य गोसाई जन, हमारे पूज्य विद्वान जन जगत का सदैव मंगल करते रहे, मंगल करने वाले। ये केवल विषय प्रवचन का या धन लेने का या मान प्रतिष्ठा का नहीं, ये जगत मंगल का विषय है। इसका उपहास न बनाया जाए। आज लक्ष्य को उद्देश्य न रख करके उसका उपहास बनाया जाता है। सच्ची माने वो सब व्याख्या करने से समझ में ही नहीं आएगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। जिनके उपदेश से आचरण न मिलते हो, जिनका मन और हो, उपदेश और हो, आचरण और हो, तो दूरी बना के रखना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। खूब भजन करो, संग करो, तो मनस से कम, वचस से कम। जिनका मन वही, वचन वही, चरित्र वही, तो बात बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बोले ये दूसरों से धन ऐठना, मान प्रतिष्ठा, ये भगवत सहायता क्या कर सकते हैं कि हमारी को भगवत प्राप्ति करा दे? नहीं भाई, नहीं। सदाचार का पालन और मन को निरंतर भजन में लगाते हुए जो उपदेश उसके अनुसार स्वयं आचरण में, नहीं तो बहुत लज्जा का विषय होता है हम दूसरे को त्यागी बनाना चाहें और स्वयं भोगी। ऐसा असंभव हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। विद्या रूप महत्व कुल सबकी धज्जियां उड़ाए हैं महापुरुष हैं। जैसे ऊपर में वर्णन किया, अब नीचे कह रहे विद्या, आज उनका पूजन है इसीलिए उनकी वाणी वैसे प्राय होती ही रहती है। विद्या रूप महत्व कुल धन जोबन अभिमान, षटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाए नहीं रिजवन भतारी के। जग बंचन के हेतु सबे गुण सीखे जिद्या, भगवत भक्ति बिहाय कहा कीनो पड़ी विद्या। एक बार यमुना जी के पावन पुलिन पर बैठे किसी पद का चिंतन हो रहा था, तो थोड़ी देर बाद आवाज सुनाई देने लगी, प्यारे बहनों और भाइयों, महाराज ऐसे ऐसे। हमने कहा टेप चल रहा है क्या? तो ऐसे झांक के देखा तो एक विद्यार्थी भागवत के रिहर्सल कर रहा था। प्यारे बहनों और भाइयों, वहां कोई नहीं है, वो केवल सीख रहा है कि मुझे कैसे समाज में बोलना है। ये भगवत शास्त्र सीखने वाली चीजें नहीं। आप त्रिकाल संध्या कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और भागवत का शुद्ध श्लोकों का गायन कीजिए। अपने आप भगवान सुखदेव जी आपके हृदय में बैठ करके भागवत का रहस्य विस्तारित करने लगे। अगर हमारा लक्ष्य बना धन, हमारा लक्ष्य बना कि समाज जोड़ करके वासनाओं की पूर्ति, तो इन शास्त्रों का रहस्य हम नहीं जान पाएंगे, नहीं जान। सच्ची मानिए, अपने किसी शिष्य को भागवत की शिक्षा नहीं दी भगवान व्यासदेव जी। रचना करके तब तक गुप्त रखा कि इसका अधिकारी चाहिए। जब देखा कि हमें भी आसक्त नहीं है मेरा पुत्र, तो बोले यही है अधिकारी श्रीमद् भागवत का। जब स्वयं पुकार रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवे भिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान, तो उसमें हा पुत्र, लेकिन भगवान सुखदेव जी पीछे मुड़ करने बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्रीमद् भागवत का अधिकारी मेरा यही पुत्र है। पर वो अनासक्त है, मेरा ही रूप लौट के नहीं देखा, अपनी माँ का रूप नहीं देखा, तो ये रूप लीला का गान क्या करेगा? ये तो स्वयं बोध संपन्न है। सुकोहम वृक्षों से निकलने लगा तन्मयता में, तन्मयतया जे ही तन्मयता, तो हर वृक्ष से निकलने सुकोहम, मैं सुखदेव हूं, मैं सुख। इतनी ऊंची स्थिति का ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा काहे को भागवत याद करें। एक श्लोक रूप माधुरी का कान में पड़ा, बरहा पीडम नटवर बपू, आसक्त हो गए श्री सुखदेव जी। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र जी की रूप माधुरी गान करके, और पक्का श्रीमद् भागवत में इतनी सामर्थ है, हृदय से कह रहा हूं कि सांगो पांग पद्धति से एक बार सप्ताह की श्लोक कान में पड़ जाए 18,000, तो महापापी भी परम पद का अधिकारी हो जाएगा। इसका प्रमाण धुंधकारी स्वयं उसी में है कि धुंधकारी 7 दिन बिना कुछ खाए पिए 18,000 श्लोक श्रवण करता, मनन करता है, तो विमान आता है
और बैठ करके चला जाता, और कोई साधन नहीं, केवल 7 दिन भागवत सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति। तो ये नहीं कि सब भागवत केवल धन के लिए ही करते हैं या मान प्रति, नहीं। भूरिदा जना भगवत यश गान करने वाले जगत बंदनी होते हैं, जो रामकृष्ण हरि की चर्चा करके जगत को निष्पात करते हैं। संत जन मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलते फिरते तीर्थ हैं, तीर्थराज प्रयाग हैं, तीर्थी कुर्वंत तीर्थान, ये जहां चरण रख दे वहां तीर्थ बन जाए। लेकिन ये उनके लिए है जो भगवत चिंतन में निरंतर डूबे हुए, एकमात्र जगत मंगल के लिए उनका वचन निकलता है, उनके चरण चलते हैं जगत मंगल। यहां जो निषेध किया जा रहा है उनको, जो नाटकबाजी के लिए भेष धारण करते हैं, पाखंड करते हैं, रुपया पैसा के लिए केवल दंभ करते हैं, उनके लिए उनकी खिंचाई कर रहे हैं भगवत ऋषि की। कोई भी हो, जो महापुरुष संत जन होते हैं उनको किसी की परवाह नहीं होती। सत्य का वर्णन और सत्य का श्रवण वही कर सकता है जो सत्य में चल सकता है, अन्यथा नहीं। कह रहे हैं विद्या का, रूप का, बड़प्पन का, कुल का, धन का, यौवन का अभिमान जिसके अंदर है, ये बड़े बड़े कांटे हैं। बड़ी सुकोमल भक्ति महारानी उसके हृदय में कदम नहीं रखती। एक भी कोई अहंकार हो तो भक्ति नहीं रखती, फिर 6 अहंकार हो तो भक्ति कहां से जागृत हो जाएगी। विद्या का, मैं विद्वान हूं, भक्ति नहीं आएगी। मैं बड़ा रूपवान हूं, भक्ति नहीं आएगी। बड़ा धनवान, यौवन, बड़ा जवान, बलवान, सट कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान, भक्ति महारानी वहां आ ही नहीं सकती। विद्या आदि पर अहंकार करने वाले व्यक्ति का सारा खेल केवल नट का खेल होता है। जैसे नट प्रदर्शन करके लोगों को रिझाता है, ऐसे ही जैसे नगर नारी कहते हैं वैश्या को, जैसे वैश्या पूरा श्रृंगार करती है सब, तो अपने पति को रिझाने के नहीं, लोगों को फंसाने के लिए, ऐसे ही विषयी मनुष्यों को रिझाकर उनके हाथ से धन आदि, लाभ आदि की आकांक्षा रखने वाले ये भरतार श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं करते, ये विषयी पुरुषों को रिझाने के लिए। भगवत रसिक जी कहते हैं ऐसों को कभी श्री हरि की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इन सब का अहंकार त्याग करके जो भगवान की शरण में होकर के जगत मंगल के लिए नाम गुण लीला रूप का गायन करता है, वो महान विशुद्ध भक्त होता है। सदगुरु शब्द सुस्वाति जल, सीप शिष्य ही होए, सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता होए। बोले सच्चे सदगुरु का शब्द जो है वो मंत्र के समान काम करता है। एक भी शब्द कान में पड़ गया तो परिवर्तन होगा ही होगा। जैसे स्वाति का वर्षा का बूंद चातक पीता है ना तो जीवन बन जाता है, और जब सीप में पड़ता है ना तो वही बूंद मोती बन जाता है, और जब केला में पड़ता है ना तो वही कपूर बन जाता है, और जब सांप के मुख में पड़ता है तो भयंकर विष बन जाता है, वही उसकी विष की वृद्धि करता है। सदगुरु के शब्द तो एक ही हैं पर अधिकारानुसार अलग अलग। अब जब ऐसे लोगों के कान में शब्द पड़ेंगे तो विष की तरह लगेंगे। अपने को बहुत बड़ा समझता है, दूसरों को ऐसे ऐसे, और अगर दैन्य भाव से तो जो कुछ कमियां सब निकाल करके हम अपने को भगवत मार्ग का सच्चा पथिक बनाएं, इसलिए इन संतों का उपदेश है। इसलिए कह रहे एक ही बूंद है, वही सीपी में पड़ा तो मोती बन गया, केले पे पड़ा तो कपूर बन गया, चातक की चोंच में आ गया तो जीवन बन गया उसका, क्योंकि वो उसी से अपनी प्यास बुझाता है। सांप के मुंह में चला गया तो विष बन गया। सदगुरु शब्द सुस्वाति जल, सीप शिष्य ही होए, सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता होए, तब वह मुक्ता होए। सजाती संगति जैसे, ना तरु तोए को तोए होए नहीं मुक्ता ऐसे। भगवत रसिक अनन्य बधु नव गर्भ, धरे उर सदा सहायक सासु, स्वामिया जानो सतगुरु। सच्चे सदगुरु का जब शब्द निकलता है तो मंत्र की तरह काम करता है, बाण की तरह, अमोघ बाण बेध देता है, अंदर की कच्चाई को भस्म करके सच्चा बना देता है। अगर शिष्य के हृदय रूपी सीपी में वो शब्द टिक जाए और वो सकुचा करके अपने सारे दोषों को अंदर जो देख रहा है, धिक्कार है हमारे अंदर ऐसे दोष है, इनको मैं त्यागूंगा, गुरु चरणों के बल से मैं निर्विकार बनूंगा। बोले जे ही उसके हृदय में वैसी बात, तो मानो सकची रूपी मीन का टक्कर लगा तो वो दिव्य मोती बन गया। मोती दिव्य तेजो में प्रियालाल के भाव को प्राप्त हो गया। भाव रूपी मोती, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। अगर सजाती साधु संग ना मिले, गुरुदेव की बात पर पूरी श्रद्धा ना हो पावे,
तो वो शब्द शब्द मात्र रह जाता है, अलग प्रभाव दे देता है। वो गए थे सत्संग में, सबको ललकार रहे थे, सबको ललकार। ये गया सांप के मुंह में, सांप के मुंह में विष बन गया और वो विष उगल रहा है। अरे अपने को तो महापुरुष समझते हैं, दूसरे को घासपूस समझते हैं। हमने सुना था प्रवचन में, कुछ नहीं, और वो बूंद गया। महापुरुषों के वचन हैं, वही वचन श्रद्धालु के हृदय में गए तो भाव रूपी मोती बन गए। वही वचन अश्रद्धालु, ऐसा नहीं, भगवान सब पर कृपा करते, कभी कभी अश्रद्धालुओं को भी सत्संग मिलता है। खलऊ करें भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। चाहे जितना अमृत पियाओ, सांप के मुंह में जाके विषय बनेगा, वो और कुछ नहीं बनेगा। वो सत्संग में बैठे केवल ये सुनते हैं कि कौन सा पॉइंट मिले जिसका हम निगेटिव भाव प्रस्तुत कर सके, वो कौन सा पॉइंट मिले जिससे मेरा जीवन सुधर कर भगवान में लगे, ऐसे भाव वाले नहीं होते। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। भगवत रसिक जी कहते हैं, जब कोई अपने गुरुदेव का अनन्य होता है, बधू जैसा, जैसे बहू नहीं होती, बस पहले के भाव थे, मेरा पति मेरे लिए भगवान, और जिस घर में मैं आई ये मेरे भगवान का मंदिर है, अब इस डेहरी पे ही मेरे प्राण समर्पित है। ये पहले की बधुओं का दृढ़ नियम। बोले ऐसे ही मेरे गुरुदेव मेरे सर्वस्व है, बस ये डेहरी जो इनके चरणारविंद की रेखा से युक्त है, यही मेरे लिए परम धाम है। इनके उपदेश ही सब शास्त्रों का सार है, बस जो पकड़ लिया सो निपट गए, माया से निपट गए। बोले जो ये रसिक अनन्य गुरुदेव के हो जाते हैं, बधू हृदय वाले होते हैं। इनके हृदय में अपने आप गुरुदेव की जो विशुद्ध भाव भई भक्ति है उसका ट्रांसफर हो जाता है, वो अपने आप वहां आधान हो जाता है। सच्चे गुरु का शब्द जाकर उसके हृदय में प्रेम रूपी भाव रूपी गर्भ प्रकाशित कर देता है, यही हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाता है।